हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए सीखते हैं शेयर मार्केट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है, कौन कौन से कंट्रीज इसका हिस्सा है और ये ग्रुप क्यों बनाया गया। अगर आप स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या जियोपॉलिटिक्स समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स एक ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज है, मतलब वो कंट्रीज जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है और ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है। ब्रिक्स का नाम एक्चुअली 5 कंट्रीज के फर्स्ट लेटर से बनाया गया है, जैसे कि बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। शुरू में इस ग्रुप का नाम ब्रिक था, जो 2009 में बना। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ और तब से इसका नाम हुआ ब्रिक्स। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये कंट्रीज क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बीआर मतलब कि ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर में ब्राज़ील का रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रशिया एनर्जी पावर हाउस माना जाता है। ऑयल, गैस और डिफेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और कंपटीशन भी और कंजम्पशन भी। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडिया की स्ट्रेंथ है। चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब है और ग्लोबल ट्रेड में मेजर रोल प्ले करता है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गेटवे माना जाता है, जिससे ब्रिक्स को अफ्रीकन मार्केट तक एक्सेस मिलती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ब्रिक्स बनाया क्यों गया? हिस्टोरिकली देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के पास थी, जैसे कि यूएसए और यूरोप। ब्रिक्स कंट्री का मानना था कि इमर्जिंग इकोनॉमी को ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन पर सिर्फ डेवलप्ड नेशन का कंट्रोल कम होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्री को अपनी प्रॉब्लम का अपना सॉल्यूशन मिलना चाहिए। इसलिए ब्रिक्स को बनाया गया ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो। अब बात करते हैं ब्रिक्स में क्या ऑब्जेक्टिव की। अब बात करते हैं ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। इस बैंक का काम है डेवलपिंग कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना, बिना अननेसेसरी पॉलिटिकल प्रेशर के। थर्ड ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सिंपल वर्ड में बोले तो ब्रिक्स चाहता है कि कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो करें। अब समझते हैं कि ब्रिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आज के टाइम पर ब्रिक्स कंट्रीज वर्ल्ड की 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है। ग्लोबल जीडीपी का काफ़ी बड़ा हिस्सा इनके पास है। ये कंट्रीज ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में की रोल प्ले करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिक्स कंट्रीज एक साथ डिसीजन लेती है तो दुनिया की इकोनॉमी पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, ये था ब्रिक्स का कंप्लीट ओवरव्यू। ब्रिक्स सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, बल्कि ये डेवलपिंग नेशन की एक कलेक्टिव वॉइस है, जो दुनिया को बताती है कि फ्यूचर ग्लोबल पावर सिर्फ वेस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।